नमस्कार सभी दोस्तों, सभी साथियों, सभी दर्शकों। मैं योग गुरु निर्भय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में बिंद योग में। आज हम चर्चा करते हैं योग के बारे में। प्रत्येक व्यक्ति की दिन की शुरुआत आज के दौर में योग से होती है या शारीरिक वर्जिश से होती है। योग प्रायः हर 100 में से 80 व्यक्ति योग आज के दौर में कर रहे हैं, क्योंकि वो शारीरिक और मानसिक रोग से ग्रस्त है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति योग करना चाहता है और योग के माध्यम से स्वस्थ और निरोग के रहना चाहता है। योग में कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे पोस्चर हैं, कुछ ऐसी श्वास की गतिविधियां हैं जिनके माध्यम से हम स्वस्थ रह सकते हैं। वैसे आज के दौर में सिर्फ आसन और प्राणायाम को ही संपूर्ण योग माना जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। योग एक शारीरिक क्रिया के साथ साथ एक आध्यात्मिक क्रिया भी है। इस आध्यात्मिक क्रिया को प्राप्त हम तभी कर सकते हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ हो। योग का शाब्दिक अर्थ है आत्मा को परमात्मा से जोड़ लेना। हम यदि ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो हमारी आत्मा को परमात्मा से हम कैसे जोड़ पाएंगे अगर हम किसी प्रकार से शारीरिक कष्ट से, शारीरिक पीड़ा से परेशान हैं। अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, निसंदेह हमारा मन कदापि नहीं लगेगा। वो सिर्फ साधना ही नहीं, वह सिर्फ भगवान की प्राप्ति ही नहीं, ईश्वर की प्राप्ति ही नहीं। हम पढ़ाई करने भी बैठते हैं, अपना कोई वर्क करने बैठते हैं, चाहे वो कंप्यूटर पे हो, लैपटॉप पे हो या किसी भी चीज से हो। बच्चे आजकल स्कूलों में अगर पढ़ते भी हैं, घर में पढ़ना चाहते हैं, अगर शरीर में किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो निसंदेह उनका मन नहीं लगेगा। पता लगा पेट में दर्द है, सर में दर्द है, शरीर में दर्द है, शरीर भारी है, किसी के नाना प्रकार की रोग से लोग रोगग्रस्त है, इसलिए मन तो कदापि नहीं लगेगा। मन हमारा तभी लगेगा जब हम स्वस्थ होंगे। तो साथियों, अगर स्वस्थ रहना है तो योग को करना है, क्योंकि कहते हैं योग को अपनाओगे तो स्वस्थ जीवन पाओगे। योग हम आध्यात्मिक दृष्टि से उसको न देख करके अगर हम स्वास्थ्य दृष्टिकोण से भी देखें तो भी हमें आनंद आएगा। और जिस दिन आप यदि रेगुलर योग करते हैं, अगर आप योग कर लिए तो उस दिन आप अपनी दिनचर्या को देखिएगा, एकदम बिल्कुल फुल टाइम आप तरोताजा महसूस करेंगे, एकदम अपने आप को फ्रेशनेस महसूस करेंगे और आपके काम करने का जो तरीका है, काम करने का जो ड्यूरेशन है, टाइमिंग है, वो बढ़ जाएगा। आपको थकान नहीं लगेगी, डिप्रेशन नहीं होगा, तनाव नहीं होगा। तो जब आपका काम अधिक होगा, काम में मन आपका लगेगा, तो निसंदेह आपको सफलता भी मिलेगी। और जब सफलता मिलेगी तो निसंदेह आपकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ है। यह एक माध्यम है कि योग के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें डेवलप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सिर्फ शरीर स्वस्थ नहीं है, शरीर स्वस्थ रहेगा, उसके साथ हम सब कुछ सही कर लेंगे और सब कुछ सही हो गया तभी तो हमारा जीवन सुखमय व्यतीत होगा। यम के बारे में और नियम के बारे में जैसा कि मैंने पिछले अपने वीडियो में चर्चा की थी कि मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, तो प्लीज आज मैं यम और नियम के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूँ, योग के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो आप प्लीज अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पे कर लें, ताकि हमारा वीडियो आप तक समय पहुंचता रहे। यम और नियम, आसन और प्राणायाम के बारे में तो आप लोगों को बता ही चुके हैं। यम और नियम की हम चर्चा करते हैं। यम यानी कि हम पूर्णतया मानसिक तौर से प्रिपेयर्ड हो, तैयार हो, साधनारत हो, जिसमें सत्य, अहिंसा, स्तेय, अपरिग्रह, ये तमाम चीजें हैं। तो इतना आपको पालन शायद संभव ना हो, लेकिन प्रयास तो कर ही सकते हैं। अकारण आप असत्य ना बोलें, अकारण आप हिंसा ना करें, ईश्वर के प्रति आपके संपूर्ण
एक समर्पण की भावना हो, अध्ययनरत हो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपको यम के अंतर्गत आती है। उसके बाद आता है नियम। नियम वो चीज है कि आपकी दिनचर्या जो एकदम सिस्टमेटिक होनी चाहिए। कब आपको सोना है, कब आपको उठना है, कब आपको फ्रेश होना है, कब आपको आहार विहार करना है, जो भी चीजें हैं वह बिल्कुल नियमों के हिसाब से हो। ऐसा नहीं कि आप कभी अपने टाइम से भोजन कर लिए, प्रसाद कर लिए, कभी बिना टाइम के भी कर लिए, कभी जल्दी सो गए, कभी लेट में सो गए। बिल्कुल ऐसा ना हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पेट के रोगी होंगे, दिमाग के रोगी होंगे, मन में आपको उलझन चलती रहेगी। ये तमाम ऐसी चीजें आपके साथ समस्या आती रहेगी। जब आपके पास ऐसी समस्याएं आएंगी तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अपना समय भी बर्बाद करेंगे, पैसा भी बर्बाद करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप डॉक्टर के पास ना जाएं। जो भी डॉक्टर बंधु अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो मुझे क्षमा करें, ऐसा कोई मेरी मंशा नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि आप डॉक्टर के पास जाने की आपको आवश्यकता ही नहीं होगी अगर आप योग को अपनाएंगे तो, क्योंकि योगी कभी रोगी हो ही नहीं सकते। जो व्यक्ति दैनिक दिनचर्या में अपने योग को सम्मिलित कर ले वह कभी रोगी हो ही नहीं सकता। और यदि रोगी होता है तो निसंदेह वह योगी नहीं हो सकता। तो इसलिए आप योग को, हालांकि मैं आपको एक चीज और मैं बता दूं, योग कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है, यह एक जीवन पद्धति है। यह हमको जीवन में जीना सिखाती है कि कब हमको कैसे संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए अपने जीवन को समुचित यात्रा पूरी करनी है और उस परम सत्ता को प्राप्त करना है, सद्गति को प्राप्त करना है। क्योंकि प्रत्येक मानव चाहता तो है लेकिन प्रयास नहीं करता। हर व्यक्ति चाहता है कि इस भव बंधन से हमें मुक्ति मिल जाए। तमाम लोग, कोई काशी में जाना चाहता है अंतिम क्षणों में, कोई चाहता है कि अंतिम क्षणों में राम राम का नाम लिया जाए। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास जो मरणासन्न अवस्था में होते हैं तो ऐसी स्थिति आती है कि वो चाहते हैं कि हमारे बगल में बैठ करके कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ता रहे, कुछ श्लोक पढ़ता रहे, कुछ भगवान का नाम लेता रहे। घर के, परिवार के तमाम लोग ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि जबरदस्ती बुलवाते हैं कि बोलिए राम राम। लेकिन सारी चीजें, हमारी इंद्रियां तो सब कुछ टूट चुकी है, सब बिगड़ चुकी है। ना मुझे कान से कुछ सुनाई देता है उस अवस्था में, ना मुझे कुछ बोला जाता है, तो कहाँ से होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सदगति को प्राप्त करें, क्योंकि मरना तो शाश्वत सत्य है, जाना तो इस दुनिया से सभी को है, ये बिल्कुल सत्य है। तो जब जाना सब कुछ है, जाना तो सबको है, इस संसार में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, जो कुछ चीजें हैं, वो सब चीज नश्वर है, सारी चीजों का नष्ट होना है। तो जब सब कुछ नष्ट होना है, हमें आपको भी नष्ट होना चाहिए। तो कुछ ऐसा कर्म करेंगे क्यों ना हमें बार बार इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने योग के बारे में विस्तृत जानकारियां दी है। तो मैं धीरे धीरे आपको बहुत सारी ऐसी चीजें आध्यात्म से जुड़ी हुई और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातें बताता रहूंगा। तो यम और नियम को फॉलो करने के बाद, इसको अपनाने के बाद, तब आप तीसरे पायदान पे आते हैं अष्टांग योग की, जिसका नाम है आसन। आसन हमारे शरीर की एक पोस्चर होती है, स्थिति होती है, जिसमें जैसे कि मान लीजिए आप खाना खाते, आप डेली एक आसन करें, कभी भी आप उधर रोग के रोगी नहीं होंगे। वज्रासन में बैठिए 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो आप बर्दाश्त कर पाए। वज्रासन मतलब पैर को पीछे मोड़ करके आसन करें। और हमारे अष्टांग योग में यही एक आसन ऐसा होता है जरूर आप कर ही नहीं सकते, करना चाहिए। क्योंकि जब आप ये क्रिया करेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल सही रहेगा और आप उधर कभी शौच भी क्लियर होगा, शौच भी साफ होगा, ये ध्यान होगा, बार बार आपको जाने की। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर आगे नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच में आता रहूंगा। यदि एक बार मैं फिर से आपसे सबसे प्रार्थना करता हूं कि अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज
बेल आइकॉन